अलीगढ़ महानगर के मामू भांजा में चोरी के शक में भीड़ द्वारा मारे गए घास मंडी निवासी मृतक फरीद उर्फ औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि औरंगजेब की हत्या एक सोची समझी साजिश है। चोरी करने वाले व्यक्ति को भला कोई ऐसा मारता है क्या? अगर वह चोर था तो उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि सत्ता के दबाव में एक मृतक के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। वही इस हत्या में आरोपी युवकों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, वह निंदनीय है। वह तो अच्छा हुआ कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, वरना पुलिस प्रशासन जाने क्या क्या आरोप लगाता। इसके बाद वह हाथरस जनपद के गांव रतिभानपुर में सत्संग स्थल पर हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए छर्रा के गांव पिलखना पहुंचे और यहां छोटे लाल और अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि सत्संग के हादसे में छोटे लाल ने मां के साथ ही अपनी पत्नी और बेटे को खोया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्संग हादसा पुलिस प्रशासन के लिए फेलियर साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल कि बाबा पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एक बाबा ने दूसरे बाबा पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? जब को वीआईपी आता है तो उसकी सुरक्षा के लिए तमाम पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, तो सत्संग में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं लगाए गए? मुआवजे के सवाल पर कहा कि सरकार ने एक आदमी की कीमत 4 लाख रुपए लगाई है। सरकार को मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हाथरस के लिए रवाना हुए, जहां वहां पर पीड़ितों के परिजनों से सामूहिक मुलाकात करेंगे। मैं चाहता था कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, इसलिए अच्छा हो जाए कि जो परिवार दुख में है उनके परिवारों का जो आना जाना लगा रहता है, जो एक तरह का हमारे यहाँ संस्कार व्यवहार है, उससे वो लोग उबर जाएं। लेकिन ये सच में बहुत तकलीफदेह है और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों जाते हैं वहाँ, तो वहाँ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है और जो परेशानियां हैं उनके जीवन में, वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएं, इसलिए जाते हैं वो लोग। अगर उनको एक बार एहसास हो जाए कि ठीक नहीं होगी, उनकी जान जा सकती, तो कभी ना जाएं। मैंने उनको आज कहा है कि वो समझें, पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा के पास जाने से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने से ज़िंदगी में बदलाव होगा। और इस घर में आके मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे, इस गरीबी बेरोजगारी की वीडियो काटने का प्रयास नहीं कर रहे। ये बच्ची है हमारी छोटी बहन, तैयारी कर रही है कि मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस की भर्ती का पेपर भी दिया था, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब तक सुन नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने कि भाई वो पेपर दोबारा करा दें तो बहुत सारे गरीबों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। ये पढ़े लिखे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनको रोजगार मिल जाए, लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही और जो भर्ती आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, या पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या करें? गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है। देश में जो हो रहा है वो किसी छिपावा नहीं। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन? मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहाँ मैं बैठा हूँ, इसकी 5 बेटियाँ हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखा है योगी सरकार को। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा? अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई बताइए? सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या हो गई है कि कमाने वाला या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था है। जिन पर ज़मीन नहीं उनको ज़मीन दे, जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते पेंशन की व्यवस्था कराए। उन परिवारों को अकेला ना छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। क्या लगता है बाबा पे भी FIR होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो। सबसे पहले इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? मुकदमा तो लिखवा दो प्रशासन, पुलिस, पत्रकार। सरकार क्यों बच रही है? क्यों सरकार मुकदमा लिखने किसी और की जरूरत है क्या? बताओ ना। सबका साथ सबके विकास की बात करने वाली इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है? अपोजिशन पार्टियां भी कहीं ना कहीं बाबा के नाम लेने से बच रही हैं। नहीं, हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं